अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां, जब बात करे झूठ कहे, जब वादा करे खिलाफ करे यानी वादा पूरा नहीं करेगा, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। ये किसकी पहचान है? मुनाफिक की। ये मुनाफिक की यानी गोया हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता दिया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, तो मुनाफिक वाली अलामत इख्तियार मत करना, क्योंकि मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अगर खुदा ना करता किसी मुसलमान में यह आदत है, अल्लाह ना करे कि वो झूठ बोलता है या वादा खिलाफी करता है, उसका अमानत का खयानत करता है, तो याद रखिए कि ये दरअसल मुनाफिक की अलामतें हैं। मुसलमान तुझ में ये अलामत कहां से आ गई? एक रिवायत है, मतलब 3 रिवायतें और बयान करता हूं मैं। जो मुसलमान वादा आहद शिकनी और वादा खिलाफी करे, उस पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है, और उसका कोई फर्ज कबूल होगा ना नफल। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई आपको, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। हर आहद शिकनी करने वाले की सुरीन यानी बदन का वो हिस्सा जिसके बल इंसान बैठता है, उसके पास क़यामत में उसकी आहद शिकनी के एक झंडा होगा। नंबर 3 सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, लोग उस वक्त तक हलाक ना होंगे जब तक कि वो अपने लोगों से आहद शिकनी ना करेंगे। ये अजीब बीमारी है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फतवा रज़विया में नकल करते हैं, यानी वादा झूठा करना हराम है। पता ही नहीं आना, पता ही नहीं देना, बिल्कुल कंफर्म ही नहीं करना। यकीन माने इतनी ये अजियत है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कितनी बड़ी अजियत है। अल्लाह उनको हिदायत दे तो इस तरह लोगों के साथ करते हैं। ये अभी माह रमजान है ना, इसमें भी बड़ा मामला होता है। मैं एक छोटा सा आपको एक खाक वो बनाता हूँ, एक तस्वुर समझे आप। अब मिसाल के तौर पर चेक, अभी रमजान है तो गारमेंट्स में बड़ा काम होता है ना, कपड़े का बड़ा काम होता है। लोग लिबास लेते हैं ना, कपड़े लेते हैं, सिलवाते हैं। अब इसका पूरा प्रोसीजर है ना, यान से फिर कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर डाइंग होती है, डाइंग के बाद फिर इसके होल फैक्ट्री से निकलता है, फिर होलसेल वाले लेते हैं, फिर रिटेल वाले लेते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चेन बनी हुई होती है। अब वही उधार चल रहा होता है, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, और नीचे तक आते हैं रिटेल वाले तक, मैं पेमेंट कर दूंगा, वो ले आते होलसेल वाले से। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो आगे वाला बोलता है मेरे पास पेमेंट नहीं आई है, वो बोलता है मेरे पास पेमेंट नहीं है, वो बोलता है मेरे पेमेंट नहीं आई है। कि ऊपर वाला नीचे नहीं कर रहा होता, नीचे वाला ऊपर नहीं कर रहा था, पूरी इंडस्ट्री का जो चक्का है ना वो जाम हो जाता है, यानी पूरी मईशत का वो बुरा हाल होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये सारी चीजें जो मैं बयान कर रहा हूं ना, मैं उसका आई विटनेस हूं, मुझे पता है ये कैसे रुकता है। बंदे का कोई खर्चा नहीं रुकता। यकीन माने लोग ऐसे ऐसे हैं जिनका ना पेट्रोल रुका, ना होटलिंग रुकी, ना इनकी कोई परचेजिंग रुकी, कुछ भी नहीं रुका। अगर रुका है तो किसी का हक जो पैसे दे रहे थे ना वो रोक लिया, नहीं देते पैसे। अरे यार क्या बताओ, पैसे हैं, पैसे हैं, फिर भी नहीं दे रहे। 50-50 हजार, लाख 2-2 लाख रुपए बाज लोगों के आने होते हैं, जिनसे इन्होंने अपना घर चलाना होता है, रमजान का खर्चा चलाना होता है। छोटे छोटे लोग होते हैं, एसेसरीज का काम करते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, 2-2, 4-4, 10-10 पीस का काम करते हैं कि यार पैसे मिल जाएंगे थोड़ा घर का खर्चा चल जाएगा। उनको भी पेमेंट नहीं मिलती, और बड़े लोगों के अपने मामला चल रहे होते हैं। पता नहीं क्यों ऐसी सोच बनती है यार, सबका दे दिया सबको। थोड़े दिन पहले ही आपको हदीस सुनाई थी, मजदूरी देने वाली, पसीना सूखने से पहले मजदूरी देने वाली, अजीरों का इजारा जिससे आप करते हैं उनको पेमेंट करने वाली, कितनी मैंने रिवायतें भी सुनाई थी। मगर लोग नहीं यार, यकीन माने नहीं देते। यहाँ वादा खिलाफी ने ना वादा खिलाफी के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, तकलीफ देने वाली बात है। तकलीफ दे ना क्या करे ऐसा, ना क्या करे। माह रमजान है, बहुत 50-50 हजार, लाख रुपए में लोगों के घर की खुशियां रुकी हुई हैं। पता है आपको, 10-10, 20-20 हजार रुपए में लोगों की खुशियां रुकी हुई हैं। उसको 10-15 हजार रुपए में ही अपना और अपने बच्चों का और अपने 20 बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ईद की चीजें लेनी है, वही इसकी पेमेंट रुक गई है। तो बड़ी अमाउंट नहीं है,
मुझे पता है 15-15, 20-20, 25-25 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए लोगों ने रोके हुए होते हैं बिला वजह। हाँ, वजह हो तो अलग है भाई, अगला हिसाब ही क्लियर नहीं कर रहा, खाली खाली दावा कर रहा है कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। भाई पैसे साबित करो, ले लो। मैं बात बीच की कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि खाली खाली को कह रहा है कि नहीं नहीं यार वो मेरे पैसे नहीं दे रहा। भाई आप साबित करो कि पैसे आपके निकलते तो ले जाओ। वो साबित कर रहा है और फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, तो ये गलत है। जबकि उसका हक निकल रहा है, जबकि उसका हक है वो निकल रहा है, उसका हक दे दीजिए। मुसलमान ये वादा पूरा करता है, अमानत भी अदा करता है और वादा भी पूरा करता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते वादा खिलाफी ये नहीं कि आदमी वादा करे उसकी नीयत उसे पूरा करने की भी हो, बल्कि वादा खिलाफी ये है कि आदमी वादा करे और उसकी नीयत उसे पूरा करने की ना हो। ये वादा खिलाफी, ये हदीस से मैंने आपको बयान कर दिया। एक और हदीस पाक में है कि जब कोई शख्स अपने भाई से वादा करे और उसकी नीयत पूरा करने की हो, फिर पूरा ना कर सके, वादे पर ना आ सके, तो उस पर गुनाह नहीं। ये बात भी याद रख लीजिएगा, ये इल्म की बात है, मालूमात की बात है। हमें पता होना चाहिए कि हर एक को वादा खिलाफ करने वाला हम कहेंगे नहीं। हमें इस बात के बारे में हुस्न ज़न रखना पड़ेगा कि कहीं जरूर नहीं है उसे वादा खिलाफी की हो। अगर उस मतलब ये कह नहीं सकते कि इससे वादा खिलाफी की, इससे झूठ बोला, जिसने उसे कहा तो उसने उसकी नीयत थी, नहीं आ सका या कोई भी वजह बन गई, तो हमें भी बचना किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाने हुए। मगर ये बात स्पेशली जो दीन का काम करते हैं, जो मजहबी वज़ाकता वाले होते हैं स्पेशली, और वैसे तो हर मुसलमान को इसकी पासदारी करनी है कि जब कोई कमिटमेंट कर देना कि बस मैंने आना है, मैंने पहुंचना है, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, आप आ जाना, फिर यूं समझिएगा फिर करना है, कर दे। तो अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि वो बज़्ज़न हो जाए, दीन से दूर हो जाए, मजहबी लोगों से दूर हो जाएगा। यार ये मजहब वैसे होता है यार, दाढ़ी वाला होकर कर रहा है, तो दाढ़ी वाला होकर हो, मतलब यूं कहते हैं ना, मौलाना हो के मुंडा ना हो, दोनों सुरतों के अंदर शरीयत का हुक्म तो दोनों पर लागू पड़ता है ना भाई। ऐसा थोड़े करे दाढ़ी वाले पर ही शरीयत के हुक्म लागू पड़ते हैं और जो दाढ़ी वाला नहीं उसको शरीयत के हुक्म लागू नहीं पड़ते। जो मुसलमान है उस पर शरीयत के हुक्म लागू पड़ता है। तो दाढ़ी वाले को ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि लोग उसको उसके मजहबी वज़ाकता और मजहबी होने की वजह से उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे होते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, अरे मौलाना यार ये कुछ नहीं करेगा। आम आदमी पर लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन मौलाना पर आज भी भरोसा करते हैं। तो उसे इस भरोसे को भी बाकी रखना है, ताकि उस शख्स के अंदर जो दीन की, इस्लाम की और मजहबी लोगों की जो मोहब्बत जो उसके दिल में बैठी हुई है, उसको नुकसान ना पहुंचे। वरना भी बदकिस्मती के साथ शैतान उसे मजहबी लोगों से दूर कर देता, फिर वो बदकिस्मत आदमी क्या बोलता है, यार सारे मौलाना ऐसे होते हैं, जबकि ये गलत बोल रहा है। कहाँ होता है यार, ये गलत बात है, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तुम्हारा जिससे वास्ता पड़ा, हो सकता है कि उससे आपके साथ दुरुस्त ना किया हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि सारे के सारे हो गए। यार पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं ना होती, एक छोटी एक बड़ी, सब अलग अलग है। अब एक ने गलत किया, बोले एक डॉक्टर ने आपके साथ गलत कर दिया, बोलो सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं। एक वकील ने गलत कर दिया तो सारे वकील ऐसे होते हैं। किसी एक ने गलत कर दिया, बोलो सारे ऐसे होते हैं। ये तो कोई भी मतलब अक्ल वाला, जिसको भी अक्ल होगी तो कहेगा ये गलत बात है यार। लेकिन मैं यही कहूंगा, जो मजहबी है उसको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे, और फिर जिसके पीछे कौम चलती है, जिसके पीछे क्राउड है, जिसके पीछे कुछ लोग चलते हैं, उसको ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा बहुत अहम वाकया है कि बारिश थी और आप जा रहे थे, बारिश होती है तो फिसलन सी हो जाती है जमीन पर, है ना। एक बच्चा फुदकता हुआ जा रहा था, बच्चा तो बच्चा होता है, फुदकता हुआ जा रहा था। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला ने बच्चे को देखा, बेटा संभल के चल, गिर जाएगा, बच्चे संभल के चलो, फिसल जाओगे। बच्चा बस बच्चा था, क्या बच्चा था, बरजस्ता कहने लगा, फौरन कहने लगा, इमाम आप संभल के चलिए, मैं फिसला तो मैं ही फिसलूंगा, आप फिसले तो उम्मत फिसल जाएगी। बड़ों का मामला बड़ा नाजुक होता है,
अल्लाह पाक बाजों को मकाम देता है। बात ये 2-4 जुमले सुन लीजिएगा। अल्लाह पाक बाजों को मकाम देता है, इज्जत देता है, मर्तबा देता है, राइट, देता है। इसको कहते हैं पोस्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक पोस्ट है ना, एक जगह, एक मकाम है, एक पोस्ट मिली है यार, उसको अच्छी पोस्ट मिली, हम कहते हैं ना, इसको यूं समझे, पोस्ट मिलती है। याद कर लें, हर पोस्ट की एक कॉस्ट है, हर पोस्ट की एक कॉस्ट। अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा जब तुम्हारी पोस्ट जाएगी। तुम जिस नेमत की कदर नहीं करते, तुमसे वो नेमत छीन ली जाती है। तो अल्लाह ने आपको कोई मकाम दिया है, मर्तबा दिया है, इज्जत दी है, कोई रुतबा दिया है ना, तो फिर वहां आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है कि मुझे अब कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, कहां नहीं बैठना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, किससे राबता रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ज्यादा, ये पूरी साइंस है समझने के लिए। नहीं, मसला ही कोई नहीं है। जो भी जैसे इमाम है, इमाम को बाजार में खाने के ताल्लुक से उसको एहतियात करनी चाहिए, किताबों में लिखा हुआ है। तो ये मकाम और मर्तबे की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि वो नहीं कर सकता, बड़ा दिल करता है करने का, मगर उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसका स्टेटस उसको करने नहीं देता, उसको वहां जाने नहीं देता। तो ये भी समझने की चीज है। वैसे नहीं, मतलब जंगल में नहीं रहते, इंसानों में रहते, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। फिर आप कहते हैं लोग मेरे पर कमेंट्स पास करते हैं, तो भैया तारीफ करेंगे, तो फिर जब कुछ उल्टा सीधा देखेंगे तो फिर कमेंट्स भी करेंगे। सबके लिए तैयार हो यार। अल्लाह पाक हमारी इज्जतों की हिफाजत करे, हमें अपनी जबान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, और सोच समझ कर वादा करे, जब वादा करें तो फिर उसको पूरा करें।